नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ज़रूरी विषय पर, छोड़ देने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अक्सर हम अपने जीवन में बीती हुई गलतियों, टूटे रिश्तों, दर्दनाक यादों और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं। यही बोझ धीरे-धीरे हमारे मन की शांति, आत्मविश्वास और खुशियों को खत्म कर देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे डर, गुस्सा, पछतावा और उम्मीदों के बोझ को छोड़कर एक हल्का, शांत और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। ये किताब मानसिक शांति, भावनात्मक आज़ादी और आत्मविकास का रास्ता दिखाती है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अंदरूनी शांति पाना चाहते हैं और खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसमें पहला है छोड़ने की शुरुआत। क्यों लेटिंग गो जरूरी है? हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ कर रखते हैं जो हमें अंदर ही अंदर भारी बनाता रहता है। बीती हुई गलतियां, टूटे रिश्ते, अपमान, डर, गुस्सा या अधूरी उम्मीदें। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें समझाता है कि जब तक हम इन बोझिल भावनाओं को पकड़े रहते हैं, तब तक हम न तो मानसिक शांति पा सकते हैं और न ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप सच में आज़ाद होना चाहते हैं? लेटिंग गो का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को छोड़ देना है जो अब हमारे काम की नहीं रही। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी दर्द, रिश्ते या उम्मीद को छोड़ दिया तो वे कमजोर कहलाएंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। लेखक समझाते हैं कि हमारा मन एक बोझ उठाने वाली पोटली की तरह बन जाता है। हर नकारात्मक अनुभव उसमें जुड़ता जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, पछतावा, ये बोझ समय के साथ इतना भारी हो जाता है कि हम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेटिंग गो हमें वर्तमान में वापस लाता है, जहां शांति और संतुलन संभव है। हम चीजों को क्यों पकड़ कर रखते हैं? मुख्य कारण है डर, असुरक्षा और नियंत्रण की चाह। हमें लगता है कि अगर हमने किसी व्यक्ति, भावना या परिस्थिति को छोड़ दिया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच ये है कि जितना अधिक हम पकड़ते हैं, उतना ही अधिक दुख बढ़ता है, और जितना छोड़ते हैं, उतनी ही हल्कापन और स्पष्टता आती है। लेटिंग गो की शुरुआत स्वीकार करने, एक्सेप्टेंस से होती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तभी हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की बजाय उसे समझदारी से बहने देना चाहिए। लेटिंग गो एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है। छोटे छोटे कदमों से इसकी शुरुआत होती है। अपने विचारों को पहचानना, भावनाओं को दबाने की बजाय स्वीकार करना और धीरे धीरे उन्हें मुक्त करना। जैसे जैसे हम छोड़ना सीखते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर शांति, आत्मविश्वास और भावनात्मक आज़ादी बढ़ने लगती है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है, वही सच में जीना सीखता है। जब हम पुराने बोझ को छोड़ देते हैं, तभी नए अवसर, नई खुशियां और नया जीवन हमारे लिए खुलता है। बीते हुए कल का बोझ। हम में से ज्यादातर लोग वर्तमान में नहीं, बल्कि बीते हुए कल में जी रहे होते हैं। पुरानी गलतियां, अधूरे रिश्ते, असफलताएं, अपमान और टूटे हुए सपने, ये सब हमारे मन पर एक भारी बोझ बन जाते हैं। जब तक हम अतीत के इस बोझ को पकड़े रहते हैं, तब तक जीवन में आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। अतीत अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। हम सोचते हैं, काश ऐसा ना किया होता, अगर वैसा हो जाता तो आज जिंदगी बेहतर होती। यही सोच धीरे धीरे पछतावे, अपराध बोध और आत्मदोष में बदल जाती है। परिणाम स्वरूप हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है और हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि अतीत को पकड़े रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमारे वर्तमान को जहर बना देता है। हम आज मिलने वाले अवसरों को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी नज़र पीछे टिकी रहती है। अतीत का बोझ हमें डरपोक बना देता है। हम नए रिश्ते बनाने से डरते हैं, नए फैसले लेने से घबराते हैं और खुद को दोबारा चोट लगने से बचाने के लिए जीवन को सीमित कर लेते हैं। हम बीते हुए कल को क्यों नहीं छोड़ पाते? कारण है भावनात्मक लगाव। कुछ यादें दर्द देती हैं, फिर भी हम उन्हें पकड़े रहते हैं, क्योंकि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ आपका अनुभव है। लेटिंग गो की प्रक्रिया यहाँ क्षमा यानी फॉरगिवनेस से जुड़ती है, दूसरों को भी और खुद को भी। जब तक हम खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर गलती एक सबक होती है, और सबक सीख लेने के बाद उस दर्द को पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं। अतीत को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसे भूल जाएं। इसका मतलब ये है कि आप उससे सीख लेकर भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाएं। जब आप ये मान लेते हैं कि जो हुआ वो बदल नहीं सकता, लेकिन आज और आने वाला कल आपके हाथ में है,
तभी असली आज़ादी शुरू होती है। जब तक बीते हुए कल का बोझ आपके कंधों पर है, तब तक आप वर्तमान में उड़ नहीं सकते। अतीत को सम्मान के साथ अलविदा कहिए, क्योंकि एक हल्का मन ही एक खुशहाल जीवन की शुरुआत करता है। दर्द, गुस्सा और पछतावे से मुक्ति। हमारे जीवन का सबसे भारी बोझ बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि अंदर छुपा हुआ दर्द, गुस्सा और पछतावा होता है। जब तक हम इन भावनाओं को पकड़े रहते हैं, तब तक हम मानसिक शांति और सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। दर्द अक्सर किसी टूटे रिश्ते, धोखे, असफलता या अपमान से जन्म लेता है। शुरुआत में ये दर्द हमें सचेत करता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ नहीं पाते, तो वही दर्द हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। हम हर स्थिति को उसी पुराने जख्म की नज़र से देखने लगते हैं। दर्द को महसूस करना जरूरी है, लेकिन उसमें फंसे रहना जरूरी नहीं। गुस्सा अक्सर अधूरे दर्द का रूप होता है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं या हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तब गुस्सा पैदा होता है। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, गुस्सा सामने वाले को कम और खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी सोच को धुंधला कर देता है, रिश्तों को खराब करता है और हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा जमा कर देता है। लेटिंग गो हमें सिखाता है कि गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि समझकर छोड़ना जरूरी है। पछतावा भी एक ऐसी भावना है जो हमें अतीत में बांध कर रखती है। काश ऐसा ना किया होता, अगर वो फैसला अलग होता। ये विचार हमें बार बार उसी जगह ले जाते हैं जहां से हम निकलना चाहते हैं। ये अध्याय बताता है कि पछतावा तभी खत्म होता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि उस समय हमने अपनी समझ के अनुसार सबसे बेहतर निर्णय लिया था। स्वीकार और क्षमा पर विशेष जोर देते हैं। दूसरों को माफ करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को माफ करना। जब हम खुद को अपनी गलतियों के लिए दंडित करते रहते हैं, तब हम अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। लेटिंग गो की असली शक्ति तब सामने आती है जब हम ये समझते हैं कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम उन्हें अनुभव करते हैं। जैसे ही हम दर्द, गुस्से और पछतावे को अपनी पहचान से अलग करते हैं, वैसे ही उनका प्रभाव कम होने लगता है। धीरे धीरे मन हल्का होता है और भीतर शांति का स्थान बनता है। दर्द को पकड़े रखना ताकत नहीं, उसे छोड़ देना ही सच्ची बहादुरी है। जब आप दर्द, गुस्से और पछतावे से मुक्त होते हैं, तभी जीवन में नई ऊर्जा, नए रिश्ते और सच्ची खुशी का प्रवेश होता है। डर और असुरक्षा को छोड़ना। डर और असुरक्षा हमारे जीवन के ऐसे भाव हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे हर फैसले को प्रभावित करते हैं। जब तक हम अपने डर और असुरक्षाओं को पकड़े रहते हैं, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन नहीं जी पाते। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर हमें पीछे खींच लेता है। डर कई रूपों में आता है। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, अकेले रह जाने का डर या फिर भविष्य का डर। ये डर हमें सुरक्षित महसूस कराने का भ्रम देते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें सीमित कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि डर अक्सर वास्तविकता पर नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं पर आधारित होता है। हम उन चीजों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। असुरक्षा डर का ही एक गहरा रूप है। जब हम खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं, तब असुरक्षा जन्म देती है। हम दूसरों की सफलता से खुद को तुलना में रखने लगते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि असुरक्षा बाहर से नहीं, अंदर की सोच से पैदा होती है। जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक किसी और की सराहना भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। लेखक यहाँ लेटिंग गो को नियंत्रण छोड़ने से जोड़ते हैं। हम अक्सर हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, परिणाम, लोगों की प्रतिक्रियाएं, भविष्य। लेकिन जितना ज्यादा नियंत्रण की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा डर बढ़ता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, तभी मन को राहत मिलती है। डर को छोड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका बताया गया है, सचेत जागरूकता, अवेयरनेस। जब भी डर आए, उससे भागने या लड़ने की बजाय उसे देखें, समझें और स्वीकार करें। डर को देखने मात्र से उसकी ताकत कम होने लगती है। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि डर हमें नियंत्रित नहीं करता, हम डर को नियंत्रित कर सकते हैं। असुरक्षा से मुक्ति आत्मस्वीकृति से आती है। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, तब आपको दूसरों से मान्यता की जरूरत नहीं रहती। ये स्वीकार भावनात्मक आजादी की दिशा में पहला कदम है। डर और असुरक्षा को पकड़कर रखने से जीवन छोटा हो जाता है और उन्हें छोड़ देने से जीवन खुल जाता है। जब आप डर को छोड़ते हैं, तब आप साहस, आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ते हैं। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की असली शक्ति है। रिश्तों से जुड़ी अपेक्षाएं छोड़ना। हमारे जीवन में रिश्ते सबसे ज्यादा खुशी भी देते हैं और सबसे ज्यादा दर्द भी। रिश्तों में दुख का सबसे बड़ा कारण लोग नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती, तो निराशा, गुस्सा और कड़वाहट पैदा होती है। अक्सर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारे अनुसार बदले, हमारी भावनाओं को प्राथमिकता दे। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी सोच, सीमाओं और परिस्थितियों के साथ आता है। लेखक समझाते हैं कि अपेक्षाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन जब वे आसक्ति बन जाती हैं, तब वे रिश्तों को बोझ बना देती हैं।
रिश्तों में लेटिंग गो का मतलब रिश्ते तोड़ देना नहीं है, बल्कि दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वो है। जब हम किसी व्यक्ति से ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो हमारी खुशी का कारण बने, तब हम उसे स्वतंत्रता देते हैं और खुद को भी। इससे रिश्तों में दबाव कम होता है और सहजता बढ़ती है। लेखक यहाँ बताते हैं कि कई बार हम रिश्तों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमें छोड़ देगा या बदल जाएगा तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। यही सोच असुरक्षा और डर को जन्म देती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि आपकी कीमत किसी रिश्ते से तय नहीं होती। आप पूर्ण हैं, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो। रिश्तों से जुड़ी अपेक्षाएं छोड़ने की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। जब भी किसी रिश्ते में दुख हो, खुद से पूछिए, क्या ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है या मेरी अपेक्षा? अक्सर जवाब अपेक्षा ही होता है। जैसे ही ये स्पष्ट होता है, मन हल्का होने लगता है। लेखक यहाँ निस्वार्थ प्रेम की बात करते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें शर्तें नहीं होती। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, तब हम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझने लगते हैं। इससे रिश्ता या तो गहराता है या स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। दोनों ही स्थितियां हमारे लिए स्वस्थ होती हैं। अपेक्षाएं छोड़ने से प्रेम खत्म नहीं होता, बल्कि शुद्ध हो जाता है। जब आप रिश्तों से जुड़ी अपेक्षाएं छोड़ते हैं, तब आप दर्द, निराशा और नियंत्रण से मुक्त होते हैं और रिश्तों को सहज, हल्का और सच्चा बना पाते हैं। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सार है। ओवरथिंकिंग और मानसिक शोर को शांत करना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चलने वाला शोर है। बार बार वही बातें सोचना, हर स्थिति का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहना, इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। जब तक हम इस मानसिक शोर को शांत नहीं करते, तब तक हम शांति और स्पष्टता का अनुभव नहीं कर सकते। ओवरथिंकिंग अक्सर डर और असुरक्षा से जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर पहलू पर विचार करेंगे तो गलती नहीं होगी। लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोचना हमें समाधान के करीब नहीं, बल्कि उलझन के जाल में फंसा देता है। लेखक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग हमें वर्तमान से काट देती है। हमारा शरीर यहाँ होता है, लेकिन मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। मानसिक शोर हमारे मन की आदत बन जाता है। जब हम बार बार नकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। धीरे धीरे हम हर स्थिति में समस्या खोजने लगते हैं। ये आदत हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और तनाव, चिंता व नींद की समस्याएं बढ़ा देती है। लेटिंग गो यहाँ विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनसे दूरी बनाना सिखाता है। लेखक कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं। जब कोई विचार आए तो उसे सही या गलत ठहराने की बजाय बस देखें। जैसे ही आप उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है। सांस और जागरूकता यानी माइंडफुलनेस को एक प्रभावी उपाय बताया गया है। जब भी मन भटके, सांस पर ध्यान लाना आपको वर्तमान में वापस लाता है। इससे मानसिक शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हर सवाल का जवाब तुरंत जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को छोड़ देना ही समाधान होता है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि शांत मन का मतलब खाली दिमाग नहीं है, बल्कि ऐसा मन जो जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं उठाता। जब हम ओवरथिंकिंग छोड़ते हैं, तब हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है और रिश्तों में स्पष्टता आती है। जब मन शांत होता है, तभी जीवन स्पष्ट होता है। ओवरथिंकिंग और मानसिक शोर को छोड़कर आप वर्तमान में जीना सीखते हैं, जहां सच्ची शांति और संतुलन संभव है। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का गहरा सार है। नियंत्रण छोड़ो, जीवन को बहने दो। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखेंगे तो जीवन सुरक्षित और सही दिशा में चलेगा। लेकिन अत्यधिक नियंत्रण की चाह ही हमारे तनाव, डर और बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जितना ज्यादा हम जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमारे हाथों से फिसलता जाता है। नियंत्रण की जरूरत अक्सर डर और असुरक्षा से पैदा होती है। हमें डर होता है कि अगर हमने चीजों को अपने हिसाब से नहीं चलाया तो कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों, परिस्थितियों और भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है। उसे पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करना बहते हुए पानी को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। नियंत्रण छोड़ने का मतलब लापरवाह होना नहीं है, इसका मतलब है अपना प्रयास करना और परिणाम को छोड़ देना। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम वर्तमान का आनंद खो देते हैं। लेटिंग गो हमें सिखाता है कि सही कर्म करें और बाकी जीवन पर छोड़ दें। विश्वास को एक महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। जब हम जीवन पर, खुद पर और प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखते हैं, तब नियंत्रण की पकड़ ढीली होने लगती है। लेखक समझाते हैं कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं,
उनके लिए खुद को दोष देना या चिंतित होना व्यर्थ है। जैसे ही ये समझ आती है, मन हल्का हो जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि नियंत्रण की आदत रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब हम दूसरों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं, तो रिश्तों में तनाव पैदा होता है। नियंत्रण छोड़ने से रिश्तों में सम्मान, समझ और स्वतंत्रता आती है। इससे संबंध अधिक स्वाभाविक और मजबूत बनते हैं। लेटिंग गो की ये अवस्था हमें जीवन के प्रवाह के साथ चलना सिखाती है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने और पकड़ने की बजाय स्वीकार करते हैं, तब चीजें अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगती हैं। कई बार जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि वही जो हम चाहते हैं। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ो और उसे बहने दो। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तब आप शांति, विश्वास और सहजता के साथ जीवन को जीना सीखते हैं। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सच्चा अर्थ है। स्वीकार करना ही आजादी है। हम अक्सर सोचते हैं कि आजादी का मतलब है सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो जाए। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है कि सच्ची आजादी स्वीकार करने से आती है, विरोध करने से नहीं। जब हम जीवन की सच्चाइयों से लड़ते रहते हैं, तब दुख बढ़ता है, और जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तब शांति का जन्म होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण घटनाएं नहीं, बल्कि उनका विरोध, रेजिस्टेंस होता है। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि कुछ चीजें बदल नहीं सकती। कोई रिश्ता खत्म हो गया, कोई सपना अधूरा रह गया, या कोई स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है। जब हम इस सच्चाई से लड़ते हैं, तब मन बेचैन रहता है। लेकिन जैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो है वही इस समय की वास्तविकता है, तभी मन को राहत मिलती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि स्वीकार करना हार मानना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्याय या दुख को सही ठहरा रहे हैं। स्वीकार करना सिर्फ इतना है कि आप वास्तविकता को वैसे ही देखते हैं जैसी वो है, बिना नकारे, बिना भागे। यही स्पष्टता हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। स्वीकार को लेटिंग गो की नींव बताया गया है। जब तक हम किसी स्थिति, व्यक्ति या भावना को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उसे छोड़ नहीं सकते। स्वीकार से पहले मन लड़ता है, सवाल करता है और दोष ढूंढता है। स्वीकार के बाद मन शांत होता है और समाधान की ओर बढ़ता है। लेखक ये भी बताते हैं कि आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आजादी का सबसे गहरा रूप है। जब हम खुद को अपनी कमजोरियों, गलतियों और सीमाओं के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और असुरक्षा कम होती है। स्वीकार करने से भावनाएं दबती नहीं, बल्कि मुक्त होती हैं। जब हम किसी भावना को गलत ठहराए बिना महसूस करते हैं, चाहे वो दुख हो, डर हो या निराशा, तो वो धीरे धीरे अपना असर खो देती है। यही भावनात्मक आजादी की शुरुआत है। जिस दिन आपने जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लिया जैसा वो है, उसी दिन आप अंदर से आजाद हो गए। स्वीकार करना ही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वहीं से शांति, संतुलन और सच्ची खुशी की शुरुआत होती है। छोड़ने के बाद नया जीवन। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें ये समझाता है कि जब हम अपने अतीत, डर, गुस्सा, अपेक्षाएं और मानसिक बोझ को छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में एक नया अध्याय खुलता है। हल्का, शांत और संतुलित जीवन। ये नया जीवन सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं लाता, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया को भी पूरी तरह बदल देता है। छोड़ने की प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूल जाएं या किसी से संबंध खत्म कर दें। इसका असली अर्थ है भावनात्मक बोझ को मुक्त करना और जीवन को सहज रूप से जीना। जब हम पुराने दर्द और पछतावे को छोड़ते हैं, तब हमारा मन वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है, और यही वर्तमान में जीने की शक्ति हमें नए अवसरों, अनुभवों और खुशियों के लिए खोलती है। नया जीवन पुराने डर और सीमाओं के बिना शुरू होता है। अक्सर हम अपनी असफलताओं और पुराने अनुभवों की वजह से खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर साहस, आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति का जन्म होता है। लेखक बताते हैं कि यही भावनात्मक आजादी हमें जोखिम लेने, नए रिश्ते बनाने और अपने सपनों को पूरे मन से जीने की शक्ति देती है। लेटिंग गो का सबसे बड़ा उपहार ये है कि ये जीवन में स्पष्टता और शांति लाता है। जब हम अपने भीतर की हल्की स्थिति को महसूस करते हैं, तो हमारी सोच और निर्णय अधिक समझदारी और संतुलन के साथ होते हैं। इसी प्रक्रिया से हम अपने संबंधों में भी बेहतर होते हैं। हम कम अपेक्षाएं रखते हैं, अधिक समझदारी और सहानुभूति दिखाते हैं और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाते हैं। नया जीवन धीरे धीरे बनता है। ये कोई अचानक बदलाव नहीं है,
बल्कि लगातार अभ्यास, जागरूकता और आत्म-स्वीकृति का परिणाम है। जैसे जैसे हम अपने भीतर के पुराने बोझ को छोड़ते हैं, वैसे वैसे जीवन में हल्कापन और खुशी बढ़ती है। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तभी आप सच्चे अर्थ में जीना शुरू करते हैं। छोड़ने के बाद नया जीवन न केवल आपके बाहरी अनुभवों को बदलता है, बल्कि आपके अंदर की दुनिया को भी मुक्त, संतुलित और खुशहाल बनाता है। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अंतिम और सबसे सुंदर संदेश है। हल्का मन, खुशहाल जीवन। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित हो, लेकिन अक्सर हम इसे भीतर के बोझों और नकारात्मक भावनाओं की वजह से मुश्किल बना देते हैं। हल्का मन ही खुशहाल जीवन की कुंजी है। जब हम अपने भीतर के डर, गुस्सा, दुख और अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, तब मन हल्का होता है और जीवन में वास्तविक खुशी आती है। लेखक बताते हैं कि मन का बोझ अक्सर हमारे अतीत और भविष्य की चिंता से बनता है। हम पुरानी गलतियों, टूटे हुए रिश्तों और अधूरे सपनों को पकड़ कर रखते हैं या फिर भविष्य की असफलताओं के डर में जीते हैं। ये बोझ धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शांति को कम कर देता है। लेटिंग गो हमें सिखाता है कि जब हम इन बोझों को छोड़ते हैं, तब मन हल्का और स्पष्ट हो जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हल्का मन पाने के लिए स्वीकृति और क्षमा जरूरी है। खुद को और दूसरों को माफ करना, अतीत के दर्द और पिछली चोटों को स्वीकार करना, यही पहला कदम है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होगा, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत और हल्का होने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हल्का मन हमारे निर्णयों, संबंधों और जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। हल्का मन नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ देता है, वर्तमान में पूरी तरह जीने की क्षमता देता है और हमें तनाव मुक्त जीवन की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये जीवन में संतुलन और मानसिक स्थिरता भी लाता है। लेटिंग गो का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सिखाता है कि सभी अनुभव, चाहे अच्छे हों या बुरे, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मन को पकड़ने की बजाय उसे बहने देना चाहिए। जैसे ही हम मन को हल्का करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी बढ़ने लगती है। जब आपका मन हल्का होगा, तब जीवन अपने आप खुशहाल और संतुलित बन जाएगा। हल्का मन न केवल आपके भीतर की शांति लाता है, बल्कि आपके आसपास के रिश्तों और परिस्थितियों को भी सकारात्मक बनाता है। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।